इष्ट का निर्धारण आपकी चॉइस पर नहीं होता कि आपको जो अच्छा लगे, नहीं। कौन सा ईश्वर आपको चाहता है, और ईश्वर एक ही है, एक के अलावा दूसरा सत्ता तो इस ब्रह्मांड में है नहीं। क्योंकि ईश्वर के दाईं आंख का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है, एक ही सूर्य है, जबकि कंट्रीज 310 से ज़्यादा है, लोग भी 14 लोग हैं, हर जगह इसी का प्रकाश पहुंचता है। 12 रूप उसके जरूर बदलते हैं 12 महीनों में। चंद्रमा एक ही है, लेकिन हर 2.5 घंटे में अपनी गति और रूप को बदलता है। वैसे ही इष्ट भी कौन किस रूप में किसको प्राप्त होगा। जैसे आपकी माता, ये इष्ट के रूप में है, पिता इष्ट के रूप में है। लेकिन आपका पिता और माता है तो किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का मामा होगा, किसी का दादा होगा, यानी प्रकारांतर में उसके रूप बदलते रहते हैं, लेकिन वास्तव में शरीर वही होता है। जिसके मस्तक पर वृष का चंद्रमा विद्यमान हो, वो इष्ट होता है वृष का। बहुत ध्यान से, क्योंकि 2 वृष है तो 7 भी वृष है, क्योंकि दोनों का स्वामी शुक्र है। और 7 का भाग्य मिथुन है तो कर्म चंद्रमा है, और कर्म से ही ग्रहण और अग्रहण की स्थितियां बनती हैं। यानी देवादिदेव महादेव के मस्तक पर स्थित वृष का चंद्रमा ही वृष वालों के लिए इष्ट का सृजन करता है। उदाहरण स्वरूप आप देख लो, हरिस्ते सहस्त्रम कमल बलिम माधाया पदे देखोने तस्मिन निजमुन हरन नृत्य कमलम प्राप्तेति सुदर्शनम पाशुपेयम तुस्त्रिभी। देवादिदेव महादेव से प्राप्त चक्र सुदर्शन पाशुपत अस्त्र के रूप में प्राप्त हुआ था कृष्ण को, और जिसकी क्षमता के समक्ष किसी भी अस्त्र को नष्ट करने की और किसी भी स्वरूप को नष्ट करने की क्षमता उस चक्र सुदर्शन को प्राप्त थी। यह अजय अपराजेय अमोघ अस्त्र देवादिदेव महादेव को से प्राप्त किया इस वृष राशि के वृष लग्न के जातक स्वयं महायोगेश्वर कृष्ण। यानी कोई भी जातक जो वृष राशि में जन्म लिया है, वृष लग्न में जन्म लिया है, उसका इष्ट केवल और केवल महायोगेश्वर कृष्ण की भूमिका रखते हुए, तादरस हृदय रखते हुए, तादरस चिंतन रखते हुए, तादरस विनयशीलता रखते हुए अगर देवादिदेव महादेव का चिंतन करे तो आज भी वो इष्ट से तादात्म्य संबंध स्थापित कर सकता है। आत्मा अवलोकन के बाद, व्हाट यू कॉल आफ्टर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ओम नमः शिवाय। प्रणाम गुरुजी। मेरा नाम मुकेश गुप्ता है। जन्म तिथि 3 फरवरी 1966, समय रात 8:30 बजे, जन्म स्थान कानपुर। मैं अपने भविष्य में करियर नौकरी के विषय में जानना चाहता हूं और स्वास्थ्य के बारे में। कृपया करके इसका कोई समाधान बताएं। धन्यवाद। मुकेश जी, हमने आपका प्रश्न सुन लिया। चलो, आप डायरेक्टर थे, बृहस्पति के साथ राहु, मंगल के साथ शनि। पहले अपना स्वास्थ्य देखो यार। बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। The conjunction of Mars and Saturn in the 7th house creates a lot of havoc in the life, creates a horror. लेकिन बृहस्पति और राहु आपके 10वें भाव पर विद्यमान है, इसलिए किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे केंद्रे जीवा बृहस्पति। बृहस्पति पर केंद्रित होगा तो उस व्यक्ति को राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता। पुनः से आप अप्लाई करें, आपको अच्छी नौकरी का प्रमाण, इक्विवेलेंट टू डायरेक्टर पुनः प्राप्त होने का प्रमाण देख सकते हैं। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम सुरभि है। डेट ऑफ बर्थ 13 अगस्त 1995, प्लेस बीकानेर राजस्थान है। टाइम सही से पता नहीं है। गुरुजी, मैं 12 साल से एक रिलेशनशिप में हूँ। गुरुजी, मैं अपने परिवार की सहमति से यह विवाह करना चाहती हूँ।
गुरुजी अब आप ही का सहारा है, कृपया कोई उपाय बता दें जिससे हमारा विवाह मेरे घर वालों की सहमति से हो जाए। धन्यवाद गुरुजी। सुरभि, सुन लिया हमने, सुन लिया, सुन लिया सुरभि जी। यस, देयर इज एस्पेक्ट ऑफ मार्स और वीनस हाउस। हालांकि सुख प्रॉब्लम तो बहुत आएंगी, लेकिन अंत में आप सफल हो जाते हैं अपने कार्य में, विवाह करते हैं।